हेलो बच्चा लोग, मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस, जो कि मैंने कल स्टार्ट किया था। मैंने आधा उसका काफ़ी टाइप पढ़ा दिया था, जैसे कि टेंस कितने प्रकार का होता है, उनके कितने पार्ट होते हैं, ये पूरी फैमिली मैंने पढ़ाई थी कितनी होती है। और फिर मैंने कल आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की पहचान क्या होती है ये भी बताया था। तो मैंने पढ़ाया था अफर्मेटिव। अफर्मेटिव साधारण वाक्य मैंने पढ़ा दिया था आपको, जो कि साधारण वाक्य जो साधारण सिंपल सा कोई सेंटेंस होता है कि मैं खेलता हूँ, मैं खाता हूँ, किस तरह के सेंटेंस बनते हैं। आज हम सीखेंगे नेगेटिव टेंस कैसे बनते हैं। तो नेगेटिव टेंस हम देखेंगे, ये हम चल रहे हैं किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सीख रहे हैं, तो उसमें अफर्मेटिव हो गया, अब होगा नेगेटिव। तो नेगेटिव कैसे बनता है, तो नेगेटिव में क्या होता है, ये नकारात्मक वाक्य होता है जिसमें हम नहीं वाली बातें करते हैं। इसका रूल क्या होता है, तो देखिए रूल होता है सब्जेक्ट, डू या डस, नॉट, देन ऑब्जेक्ट। तो देखिए इस तरह का फॉर्मेट होता है इसका। इसका मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो मैंने कहा वह नहीं खेलता है, तो इसको किस तरह बनाएंगे। तो देखिए वह नहीं खेलता है, तो देखिए इसमें पहले तो हमने देखा ता है। ता है किस में यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है। फर्स्ट पॉइंट हमें ये पता चला। सेकंड, इसमें नहीं वाली बातें करें तो नेगेटिव है, तो हमें कैसे बनाना है, तो हमें पता चलता है फॉर्मेट इसी तरह बनेगा। तो पहले बनेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है हमारा, वह लड़का है, तो लड़के के लिए हमेशा लगाते हैं हम ही। देन हमारा आता है डू या डस। तो देखिए ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ डज आता है और प्लूरल के साथ डू आता है। तो सिंगुलर है तो इसलिए डज। फिर इसके बाद आता है हमारा नॉट, तो हमने नॉट लगा लिया। फिर आता है ऑब्जेक्ट जो कि बचा हुआ है, या फिर आता है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी कौन सी है, खेलना, तो खेलने के लिए हम लगाते हैं प्ले। तो ही डज नॉट प्ले, ये हमारा नेगेटिव का टेंस बन जाता है। इसी तरह बनाया जाता है, आप रूल को लिख लीजिए, इसको याद रखिए। फिर हमारा आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव किस तरह बनता है, तो इंटेरोगेटिव के लिए रूल होता है, देखिए इंटेरोगेटिव दो तरह से बनता है, या तो पहले क्वेश्चन वर्ड आता है या बाद में क्वेश्चन वर्ड आता है। तो पहले मैंने दोनों का रूल लिख दिया है, आप उसको पढ़ लीजिए। जब क्वेश्चन वर्ड पहले आए, यानी जब पहले आए तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है, डू या डज से स्टार्ट करना पड़ता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये हमारा इसका फॉर्मेट होता है। वहीं अगर हमारा बीच में आता है, वही क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आता है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी इन दोनों का यूज़ कैसे करेंगे। तो इनका जब बीच में आता है तो फिर हम व्हाट, वाई यानी कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं, और डू या डज, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम बनाते हैं। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल दे देती हूँ, एग्जाम्पल कैसे होंगे इसके। तो इसका पहला एग्जाम्पल है वह क्यों आता है। तो वह क्यों आता है, तो वाई ही डज। इसके बाद हम लगाएंगे आने, आने को बोलते हैं हम कम, तो वाई डज ही कम। इसी तरह यदि हमारा पहले हो क्वेश्चन मार्क, बीच में आया था इधर, तो अब पहले आएगा क्या राहुल सुनता है। तो देखिए इस तरह के वर्ड में क्या आएगा, अब देखिए पहले क्या आया, क्या, क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, डू या डज से। तो राहुल कैसा है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए क्या आएगा, डज आएगा। तो डज, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए आएगा राहुल। फिर हमारा आएगा जो हमारा वर्ब है, काम क्या करता है, सुनना, तो सुनने को कहेंगे हम लिसन, और देन क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरह हमारा इसका फॉर्मेट रहेगा। आपने ये समझा। इसी तरह हम समझाएंगे आगे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, ये जो दोनों ऐड करके बनाए जाते हैं सेंटेंस, इनमें कैसे बनाया जाता है। तो देखिए नीचे मैंने लिखा है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में जो रूल होता है, इसमें भी इंटेरोगेटिव की तरह दो रूल होते हैं। एक तो होता है पहले आने पर और एक होता है बाद में आने पर। तो मैं दोनों आपको समझा देती हूँ। पहले आने पर क्वेश्चन वर्ड जब आता है तो क्या करते हैं, डू या डज से स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और देन क्वेश्चन मार्क आता है। और अगर वो बाद में आता है तो क्या करते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं, फिर डू या डज लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह का इसका फॉर्मेट रहता है। इसको आपको मैं एग्जाम्पल दे के समझा देती हूँ। तो एग्जाम्पल इसका पहला, वह क्यों नहीं आता है। देखिए इसको किस तरह बनाएंगे, तो देखो मैंने पहले बोला क्यों,
क्यों क्या क्या आया है, बीच में आया है। बीच में आने के लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, सेकंड वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो पहले आएगा क्वेश्चन वाला वर्ड, तो क्यों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाई। फिर आएगा डू या डज, तो सिंगुलर है हमारा इसीलिए डज। अब सब्जेक्ट कौन है हमारा, वह लड़का है तो ही। फिर नॉट, फिर हमारा आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कम, और ऑब्जेक्ट। अब कुछ बचा नहीं है तो हमारा क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरह बनता है। वही मैं आपको सेकंड एग्जांपल दूं इसका। सेकंड एग्जांपल जैसे मैंने दिया, क्या सोनी घर नहीं जाती है। तो देखिए ऐसे वर्ड को कैसे बनाएंगे, ऐसे सेंटेंस को। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए क्या लगा है, कहाँ, स्टार्टिंग में। जब स्टार्टिंग में लगा होता है तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, पहला वाला रूल अप्लाई करेंगे जिसमें डू या डज से स्टार्ट करते हैं। तो सोनी लड़की है, एक सिंगुलर है, तो उसके लिए हम लगाएंगे डज। इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा कौन है, सोनी। इसके बाद आएगा हमारा नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर आएगा हमारा बचा हुआ, क्या बचा है हमारा, हाउस, यानी होम या हाउस दोनों लिख सकते हैं। तो देखिए ये होता है एग्जाम्पल, दोनों के फॉर्मेट में समझा दिए, या तो बीच में आए या पहले आए, तो कैसे बनाना चाहिए मैंने आपको उसके बना के दिखाए। ये सारा जो हमारा खत्म होता है वह है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये सारा टॉपिक उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का खत्म होता है। अब हमारा स्टार्ट होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कैसे बनाते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पहचान क्या होती है, पहचान होती है रहा है, रही है और रहे हैं। और भी ऐसे वर्ड होते हैं जो रहा से रिलेटेड बनते हैं। इसमें हमारा पहला अफर्मेटिव सकारात्मक होता है, इसका रूल होता है सब्जेक्ट। फिर होता है इज़ारम, वर्ब में जो होता है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाता है, और ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल लिया है, आपको मैं बना के दिखाती हूँ। तो तुम कौन है, सब्जेक्ट है, तो तुम के लिए हम लगाएंगे यू। फिर आएगा इज़ारम, तो इज लगेगा सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए, और ये हमेशा आई के साथ लगेगा। तो यहाँ यू है, यू के साथ क्या लगेगा, आर। फिर हमारा आता है वर्ब के साथ आईएनजी, तो जाने के लिए गो, और गो में जुड़ जाएगा आईएनजी, तो गोइंग, तो यू आर गोइंग। इसी तरह इसका सेंटेंस बनेगा अफर्मेटिव का सिंपल सा। और वहीं नेगेटिव का बनता है, तो नेगेटिव में सिर्फ क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। सब पूरा जो रूल होता है इसका वही रहता है, सब्जेक्ट इज़ारम, नॉट, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसका एग्जांपल जैसे मैंने लिखा है, तुम बाजार नहीं जा रहे हो। तो देखिए पहले आएगा सब्जेक्ट, तो यू के लिए। फिर आएगा हमारा इज़ारम, तो यू के साथ हमेशा प्लूरल है तो क्या लगेगा, आर, तो यू आर। अब आएगा नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी गो, गो के साथ क्या आएगा, आईएनजी। देन हमारा ऑब्जेक्ट, तो कहाँ नहीं जाता, तो गोइंग टू कहाँ, मार्केट। तो आपको आज समझ में आया मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको। आज मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्लियर किया आपको सारा, जो भी टेंस थे उसके इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों मिला के जो बनते हैं। वहीं मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आपको पढ़ाया नेगेटिव तक। तो आपको समझ में आया हो अच्छे से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम है आपको मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर करें, और ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहें, जिससे आपको आगे आने वाले टाइम पे टेंस में और समझा सकूं। आज के लिए धन्यवाद।